नमस्कार साथियों, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने लास्ट वीडियो पार्ट में देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड √2, 1/3। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है √2, 1/3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। जो हमें दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो गिवन लिखा, जो पहला वाला है वो है अल्फा प्लस बीटा और जो दूसरा है वो है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे गिवन में अल्फा प्लस बीटा और जो दूसरा है वो है क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों ही चीजें हमें दी हुई है। फॉर्मूले की तरफ देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c बाई ए। ठीक है, अब जो वैल्यूज दी है उन्हें एज इट इज हम लिखते जाएंगे। b बाई ए मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी √2, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और इसके बटे में कुछ नहीं, तो यहां पर मान लेंगे 1। ठीक, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में। ठीक है, अब दूसरा वाला है हमारा c बाई ए, तो c बाई ए की वैल्यू है हमारी 1/3, तो यहां पर लिख लेंगे 1/3। ये फ्रैक्शन में और ये भी फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ऐसा लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारे a की वैल्यू सेम है, तो देखो a की वैल्यू यहाँ 1 है और a की वैल्यू यहाँ पर 3 है। पॉलिनोमियल एक है हमारा, तो a की वैल्यू भी सेम एक जैसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो क्या हम इस 3 को 1 कर सकते हैं? नहीं। क्या हम इस 1 को 3 कर सकते हैं? बिल्कुल। 1 का टेबल अगर हम 3 बार बोले, मतलब 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमारा ये 3 बन सकता है। कैसे? 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो 1 3 जा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। पर क्लास में आप सारे बच्चे बैठे हैं, अगर किसी एक को मिठाई खिला दे और बाकी को मिठाई ना दे तो मुंह फुला के बैठ जाओगे, होगा कि नहीं होगा? तो सेम इसको 3 दे देंगे और इसको 3 नहीं देंगे तो ये गुस्सा हो जाएगा, तो इसको भी हम 3 देंगे। टेक्निकली बोला जाए तो अगर बटे वाले नंबर है फ्रैक्शन, तो इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इक्वेशन मतलब फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3। ठीक, 3 का √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 और 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3। ठीक, अब b a की वैल्यू यहाँ भी 3 और a की वैल्यू यहाँ भी 3, हमारी a की वैल्यू सेम हो गई, तो बस बाकी आगे की वैल्यूज हम लिख देंगे। कैसे? जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू हो गई 3√2 और a की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3। सेम है a की वैल्यू, तो एक बार लिखेंगे। कैसे? यहाँ लिख देंगे वैल्यूज a = हो गया हमारा 3, कोमा लगाएंगे। फिर ये जो वैल्यू ये हमारी -b की है, किसकी है? -b = है हमारा 3√2, -b की वैल्यू है 3√2। अब क्योंकि माइनस वेरिएबल के साथ नहीं लिखेंगे, तो ये जो माइनस है यहाँ पर, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस 3√2 के पास। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे -3√2। ठीक, अब c की वैल्यू हमारी 1, तो यहाँ लिख देंगे नीचे c = 1। a, b और c तीनों की वैल्यूज हमने यहाँ से लिख ली है। अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये हो जाएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c। अगर इक्वेशन होता तो इक्वल में 0 भी लिखते, पर क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करना है, जो a, b और c की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे। देखो a की वैल्यू हमारी 3, तो यहाँ a की जगह लिख देंगे 3, x² हमारा एज इट इज प्लस हमारा एज इट इज b की वैल्यू है -3√2, तो यहाँ लिख देंगे -3√2 और x हमारा एज इट इज। अब क्योंकि प्लस माइनस दोनों सिंबल एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। सेम प्लस हमारा एज इट इज c की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। अब ये माइनस प्लस को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 3√2 एज इट इज x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम ब्रैकेट में बॉक्स में क्लोज कर देंगे। ठीक, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चाहे तो नीचे इसके लिख सकते हैं हम लाइन लिखेंगे
हैंस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, और उसके आगे ये जो पोलिनोमियल हमने निकाला है उसे लिख देंगे। क्या निकाला है? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एंड होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।